सो हेलो व्यूअर्स, और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हॉरर एनीमे सीरीज़ का तीसरा एपिसोड। और रात के 10 भी बज रहे हैं तो एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा डर भी लग रहा है। सो भाई, मेरी स्टेयरिंग के लिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो याद से कर देना। तो फिर चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। रोज़ की तरह रात को 12 बजे फिर से वो हॉरर न्यूज़ वाले न्यूज़पेपर की गाता के घर पर आ जाते हैं, जिसे देख कर के गाता बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। हालांकि उसके टीचर भी उसके साथ रहते हैं तो वो उसे बताते हैं कि गाता शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और तभी जब कि गाता के टीचर उन न्यूज़पेपर को देखते हैं तो उन्हें वो न्यूज़पेपर बिल्कुल ही ऑर्डिनरी, बिल्कुल साधारण सी न्यूज़पेपर लगते हैं। वहीं की गाता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है क्योंकि उसे वो सारी हॉरर न्यूज़ उसके अंदर दिखाई दे रही होती है। तक कि टीचर कहते हैं कि गाता तुम फालतू में ही परेशान हो रहे हो, तो बस एक मामूली सा न्यूज़पेपर है, और वो उसे फाड़ देते हैं। तभी की गाता बोलता है, नहीं टीचर रुक जाइए प्लीज़। उस टीचर के ऐसा करते ही एक अजीब सी एंटिटी उनका गला दबा देती है और उन्हें सीधे खिड़की से बाहर ले जाके फेंकती है। पिकी गाता पूछता है, टीचर आप ठीक तो हैं? जिस पर उसके टीचर बताते हैं कि किसी एंटिटी ने उनका गला पकड़ा और उन्हें बहुत जोर से बाहर फेंका। यह आवाज़ सुनकर के गाता के पेरेंट्स भी ऊपर आते हैं। वैसे पेरेंट्स ही है ना भाई, शक्ल तो मकान मालिकों जैसी बना रखी है। पिकी गाता कहता है कि टीचर आपके गले पर किसी के हाथों के निशान हैं। और ये चीज़ देखकर उसके टीचर और किगाता दोनों चौंक जाते हैं। हम किगाता को उसके स्कूल में देखते हैं जहाँ पे उसके टीचर उससे कहते हैं, हे किगाता, मैं मीडियम को जानता हूँ जो कि इस इंसिडेंट में हमारी कुछ मदद कर सकता है। लेट मी एक्सप्लेन। मीडियम हम उस पर्सन को बोलते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर होती है जिससे वो स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड दोनों में इंटरफेयर कर सकता है, तो इसे हम मीडियम कहते हैं। सो कहानी में फिर आगे बढ़ते हैं। सीन में हम उस मीडियम को देखते हैं जिसे देख के लगता तो नहीं कि इसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर होगी भी। खैर आगे बढ़ते हैं। मीडियम उन्हें बताता है कि एज इफ़ उसने अपने टीचर को फिज़िकली तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करी है, इसका मतलब हो सकता है कि वो एक पोल्टरगाइस्ट हो। तो मीडियम उन्हें हाल ही में जापान में घट रहे कुछ ऐसे ही पोल्टरगाइस्ट से रिलेटेड केसेस के बारे में बताता है, जिसमें से एक केस एक 5 साल की छोटी लड़की का होता है जिसे एक पोल्टरगाइस्ट काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। एंड वो उसे कम से कम 1 मंथ तक बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। और क्योंकि वो एक इनविजिबल एंटिटी होती है तो उसके आसपास के लोग भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाते। गाता गुन उस मीडियम से पूछता है कि आखिर ये एंटिटीज़ ऐसा करती क्यों हैं, जिस पर वो मीडियम उसे ये बताता है कि इन्हें किसी भी स्पेसिफिक रीज़न की ज़रूरत नहीं होती भाई किसी को परेशान करने के लिए। ये किसी भी निर्दोष इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। सीधे शब्द में बोलूँ तो ये हम ह्यूमंस की ऐसी तैसी कर देते हैं बस। पर आगे वो मीडियम बताता है ये स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे पहले ही पता था, इसकी शक्ल देख के लग रहा था इस पर कोई सुपर पावर नहीं है। पर के गाता उससे पूछते तो आखिर फिर वो करे क्या। पर वो मीडियम उसे ये कहता है कि या तो वो किसी बहुत ही बड़े स्पिरिचुअलिस्ट को अपने पास बुलाए या फिर वो स्पिरिट जैसा चाहती है वैसा करता रहे। पर की गाता कहता है कि अगर वो ये न्यूज़पेपर पढ़ता रहा तो हर दिन उसकी न्यूज़पेपर को पढ़ने से उसके लाइफ के 100 दिन पर डे कम होते जाएंगे। और वो स्पिरिट भी तो यही चाहते हैं कि गाता वो न्यूज़पेपर पढ़े। और अब की गाता बिल्कुल ही मायूस और निराश हुआ अपने रास्ते पर चल रहा होता है। यही सोच रहा होता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। फिर उसके टीचर कहते हैं कि गाता प्लीज़ तुम घबराओ मत, हम किसी बड़े स्पिरिचुअलिस्ट को बुलाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर कि गाता कहता है हाँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे वो न्यूज़पेपर दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। गाता के घर वो रात का सीन देखते हैं। फिर रात के 12 बजते हैं, फिर किसी के आने की आवाज़ आती है और फिर से वो न्यूज़पेपर उड़ता हुआ कि गाता के घर में आता है। कि गाता अपने कंबल में यही सोच रहा होता है कि आखिर वो कैसे करके इस मुसीबत से बाहर निकले। और तभी हम देखते हैं कि वो स्पिरिट वापस से कि गाता के पास आती है और बताती है कि उसकी ये सारी कोशिशें नाकामयाब ही होंगी और को वो चाहे किसी भी स्पिरिचुअलिस्ट को बुला ले वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो स्पिरिट उसे बताती है कि जब वो जिंदा थी तो वो एक डिलीवरी बॉय का काम करती थी और वो रोज़ अखबार पहुंचाती थी। काफ़ी ईमानदारी से काम किया। वैसे इसने मरने के बाद भी अखबार पहुंचा रही है, वो भी रात को 12 बजे। आगे वो स्पिरिट की गाता को वार्निंग देते कि आगे अगर किसी ने भी उसके इस मैटर में दखल दिया तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और अब की गाता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि अब वो किसी को बुला भी नहीं सकता अपनी हेल्प के लिए। और हर दिन इस न्यूज़पेपर को पढ़ने से, मतलब पर डे इस न्यूज़पेपर को पढ़ने से उसके लाइफ के 100 डेज़ ख़त्म होते जा रहे हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड 3 भी ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं अगली वीडियो भी जल्द से जल्द लाने की कोशिश करता हूँ।